प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुबह के समय हम बाइबल अध्ययन के इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और वो आज का जो वचन है पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4, 5 और 6 और ये 3 वचन को हम लोग 3 बिंदुओं के साथ में हम बात करेंगे यदि समय हमारे साथ में होगा और हम इस बारे में बात करेंगे तो कोई इस वचन को जोर से पढ़ लेंगे। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। आमीन। धन्यवाद देते प्रभु जी इस वचन के लिए। वचन आपका है, बताने के लिए मुझे सामर्थ दीजिए और आपके वचन को पिता परमेश्वर जो पवित्र वचन है और इस होठों के द्वारा पिता परमेश्वर उच्चारण करने की साहस, हिम्मत, धाड़स को दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आज के सुबह के समय जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनते हैं आपके आत्मिक अभिषेक से परिपूर्ण हो, सच्चाई को जानकारी ले, सच्चाई में आगे बढ़ने प्रभु अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करनी है उन बातों को समझ पाए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है और उसका जो निचोड़ है या तो उसका विषय हम बोल सकते हैं और वो है परमेश्वर के जनों की विजय। परमेश्वर के जनों की विजय, परमेश्वर के जनों की पहचान, सत्य की आत्मा। 3 बिंदु है, 3 पॉइंट है, 3 सब्जेक्ट। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वासी संसार पर जय पाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वासी संसार पर जय पाता है। इसलिए प्रेरित यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 4 वचन में उसने कहा, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इसका मतलब है हम परमेश्वर के हैं। हमें आज विचार करना है कि हम परमेश्वर के हैं कि नहीं है। कैसे हम परमेश्वर के हैं, इसके एक एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग से हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तुम परमेश्वर के हो, तुमने उस पर जय पाई है अर्थात शैतान से, क्योंकि तुम में वो है जो संसार में है उससे बड़ा है, संसारिक शक्ति से बड़ा है। हमारे भीतर जो प्रभु यीशु की आत्मा है वो शैतान की शक्ति से, अंधकार की शक्ति से, दुष्ट की शक्ति से, दुष्ट आत्मा से, अशुद्ध आत्मा से बढ़कर है। हमारा प्रभु बढ़कर। और ये बोलने की जरूरत कलीसिया को, प्रेरित यूहन्ना को इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय जो गलत विचारधारा के लोग, गलत उपदेशक वहां पर सिखा रहे थे, गलत सिखा रहे थे। यीशु के देह धारण के बारे में लोगों को भरमाते थे, सुसमाचार के सत्य के विरोध में वो लोगों को सिखाते थे। इसलिए यूहन्ना उन यहूदियों को जो विश्वास करते थे, विश्वासियों को आश्वासन देता है कि पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है किसी भी झूठी आत्मा से बड़ी है, किसी भी झूठी आत्मा से बड़ी है। इसलिए आपके परिवार में किसी भी झूठी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर में है, प्रभु यीशु की आत्मा आपके अंदर में है और वो सामर्थ्य है जो संसार के अंदर में है उससे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक लाइन में हमें विश्वास करना है कि मेरे भीतर जो है, जो बाहर में शैतानिक शक्ति है उससे बढ़कर है, वो मेरे अंदर में हावी नहीं हो सकता है। और ये जो विजय है हमारी योग्यता के साथ में नहीं है, लेकिन हमारे भीतर रहने वाले पवित्र आत्मा के कारण हमारी विजय है। हमारे भीतर में पवित्र आत्मा का वास है, परमेश्वर की आत्मा का वास है, यही कारण है हमारी विजय।
यदि आप जीवन के अंदर में हारा हुआ महसूस करते हैं, अयोग्यता को महसूस करते हैं, आज विश्वास करें कि उसकी आत्मा आपके अंदर में है और महसूस करें, घोषणा करें, मैं विजय प्राप्त कर चुका हूं। और शैतान, इस संसार, ये सब धोखा दे सकते, लेकिन परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमारे अंदर में है, वो बड़ा है। वो जीत नहीं सकता, वो जीत नहीं सकता, वो हारा हुआ है। इसलिए इसलिए हम विश्वासियों को कभी भी भय नहीं खाना चाहिए, बल्कि विश्वास के साथ जीवन को, बहुत आयत के जीवन को जीने की जरूरत है। चलिए उस पद को पढ़ते, इस पॉइंट के ऊपर में रोमियो 8 अध्याय उसका 37 पद में लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। और रोमियो की पत्री में पौलुस इस बात को याद क्यों दिला रहा है, और वो कह रहे हमसे प्रेम किया, वो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और प्रेम करने के वजह से यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे लिए प्राण को दिया, और उसके प्राण देने से, उसके बलिदान होने से हम विजय प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए वो कहता है प्रेम किया है, हम जयवंत से बढ़कर हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। बाहरी प्रभाव, संसारिक प्रभाव हमारे ऊपर में प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। इसलिए आगे 38 पद में कहता है, मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। नहीं कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। यही विश्वास हमें करना है, और ये जो विश्वास है हमें बाहरी ताकतों से विजय देता है, शैतानिक संघर्ष से विजय देता है। जैसे कि मैंने आपको के रूप में मैंने बताया कि कैसे कैसे शैतान इन दिनों में जवानों को भरमा रहा है, भटका रहा है और अपने चंगुल में ले रहा है। लेकिन वो जवानों को जानने की जरूरत है कि मेरे अंदर में जो है, मेरे अंदर में जो है, और बाहर में जो शैतानिक शक्ति है, जो प्रभावित करने वाली आत्मा है, उससे बड़ा है, और मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। उन्हें उद्धार की जो निश्चयता है वो जरूरी। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय और उसके 33 वचन, रोमियो की यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय और उसका 33 वचन, आप सब खोल लीजिए। यदि आप इन बातों की गहराई को समझना चाहते हैं, आपको बाइबिल खोल के पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप कहानी सुनेंगे भूल जाएंगे। कल हम मार्ग के किनारे बोया गया उस बीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, और बीज जो है मार्ग के किनारे गिरा, मार्ग में गिरा है, कोई मतलब का नहीं। अगर आप सिंसियर होकर के बाइबिल अध्ययन को नहीं करते हैं, वो मार्ग में गिरा हुआ बीज के समान है, शैतान उठा के ले जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए बाइबिल आपके हाथ में होना चाहिए जब आप बाइबिल अध्ययन के लिए बैठते। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जयवंत से बढ़कर हैं आप। प्रभु यीशु मसीह घोषणा करते हैं, तुम जयवंत से बढ़कर हो, आप जयवंत से बढ़कर हो। इसलिए मैं आपसे बार बार इस बात को कहता हूं, आप साधारण नहीं है। आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आप साधारण बिल्कुल नहीं है, आप अलौकिक हैं, और परमेश्वर की सामर्थ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में है। इसलिए परमेश्वर के हथियार को बांध लो, परमेश्वर के हथियार को बांध लो, शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। आज परिवार, घराना, व्यक्ति का जीवन हथियार को बांध करके खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु के आने का समय हो चुका है, और शैतान भी बहुत तेजी के साथ में वो काम कर रहे हैं परिवार को तोड़ने के लिए, परिवार को फोड़ने के लिए, बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए, बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए। एक बच्ची आई थी मेरे चर्च में, वो जो प्रेयर का टाइम था तो हिलने डुलने लगी, ऐसे हाथ रखे। मैंने पूछा कौन है तू, उसने नाम बताया। वो बच्ची का जो नाम था वो नहीं बताई, दूसरे का नाम बताई। मतलब क्यों इसके अंदर में ये हरकत कर रही, तो उसने बताया वो बहुत ज्यादा पढ़ती है,
हमारे बच्चों से ज्यादा पढ़ती है, ज्यादा टैलेंटेड है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए मैं इसकी पढ़ाई को बाधा देना चाहती हूँ। अगर आपके पास में परमेश्वर के आत्मिक हथियार आपके पास में है, शैतान आपके परिवार के बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जो मल युद्ध है, इफिसियों 6:11-12 को मैं पढ़ रहा हूं, हमारा जो मल युद्ध है लहू और मांस से नहीं है। एक व्यक्ति जो दिखता है उससे आप जीत सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो दिखता नहीं है। अदृश्य शक्तियां हैं, शैतानिक शक्तियां हैं, दुष्ट की शक्तियां हैं। उसके लिए आपको आत्मिक होना पड़ेगा, आत्मिक रीति से आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ेगा, आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति खड़ा हो गया है, आप उसको 2 थप्पड़ मार दोगे, ये गलत बात। उसको पता नहीं है, लेकिन वो तो आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। आप उसको कमांड करो, यीशु के नाम से नाक रगड़ो और निकल जाओ। ये आपकी विजय है, ये आपकी विजय है। गोलियत क्या किया? गोलियत ललकार रहा था, 40 दिन 40 रात इस्राएलियों को ललकार रहा था। इस्राएली जो है परमेश्वर की प्रजा और उसकी नीच प्रजा थे, लेकिन उनको भी वो ललकार रहा था, किसी को हिम्मत। लेकिन दाऊद वहां पर आ गया, तो दाऊद भी अपनी शक्ति के द्वारा उस गोलियत से जय नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करके उसको हराया, परमेश्वर पर विश्वास करके उसको हराया। आज भी विश्वासी को परमेश्वर की सामर्थ्य और के साथ में आत्मिक विजय को प्राप्त करने की जरूरत है, न डंडा से, न भाला से, न गोली और किसी चीज से, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से आत्मिक विजय हमें प्राप्त करनी है। इसलिए विश्वास करना है जो मेरे अंदर में है, जो बाहर की शैतानिक शक्ति है उससे बढ़कर है। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, नोट कर लीजिए। संसार के लोग संसार की बातें सुनते हैं, पर परमेश्वर के लोग सत्य को ग्रहण करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, संसार के लोग संसार की बातें सुनते हैं, पर परमेश्वर के लोग सत्य को ग्रहण करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट के लिए जो परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ा, 1 यूहन्ना 4:5 वचन, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। वे संसार के हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, वो संसार के हैं। जो शैतान के साथ में जीवन को गुजारते हैं, वो संसार के हैं, वे संसार के हैं। इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। जो आत्मिक व्यक्ति बोलता है, आत्मिक बातों को बोलता है, आत्मिक बातों को बोलता है। इसलिए ये बातें लिखने की आवश्यकता यूहन्ना को इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय लोग सांसारिक जीवन शैली की ओर अपना झुकाव उनका था। जो गलत गलत शिक्षा देने वाले लोग थे, वो सिखाते थे कि तुम बाहर की चीजों का यूज कर सकते हो सांसारिक बातों में। वो बताते थे कि संसार की जो बातें हैं वो अभी के हिसाब से बहुत अनुकूल है। अभी भी वैसे ही हो रहा है, अभी भी ये जनरेशन चेंज हो रहा है। लोग बोलते हैं अभी आप पुराने लोग हो, आपके जैसा अभी के बच्चे नहीं समझ सकते। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन संसार की बातें, संसारिक चीजों के साथ में जो तालमेल है वो नहीं हो सकता है। लेकिन जो गलत शिक्षा देने वाले लोग हैं, वो लोग सिखाते नहीं, सब चलता है, सब चलता है। कोई पैर में काला धागा बांध रहे हैं, कोई गला में कोई काला ताबीज पहन रहे हैं, काला धागा में। ये झूठे शिक्षक सिखा रहे हैं कि ये सब चलता है, ये सब चलता है, क्योंकि वो संसार की बातों को सुनते हैं। आपको संसार की बातों को सुनना नहीं। तो संसार का जो सोच है और परमेश्वर का वचन, वो दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। संसार में चलना है, संसार के साथ में चलना है, संसार आपसे बात करेगा। आप परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा।
जो व्यक्ति संसार से प्रेम करता है, संसार से प्रेम करता है, परमेश्वर के सत्य को वो स्वीकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो संसार से प्रेम करने की वजह से संसारिक लोगों जैसा जीवन यापन वो करता है, संसारिक लोगों के जैसे जीवन यापन करता है। लोग जो है इन दिनों में बहुत ज्यादा अपने आप को मैं लोकप्रिय हो जाऊं इसके धुन में लगे, ये नहीं कि बाइबल के सत्य पर मुझे चलना। संसार के साथ में मित्रता, संसार के साथ में मित्रता। याकूब 4 अध्याय और उसका 4 वचन, याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 वचन लिखा है, हे वे विचारणियों, ये वचन रिपीट हो रहा है, पहले भी हमने कई बार पढ़ा। हे वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अगर आप संसार के साथ में मित्रता करते हैं, संसार के लोगों जैसा दिखना चाहते हैं, वैसा ही एक्टिविटी आपकी है, आप परमेश्वर से बैर करें। वापस आ बोर्ड लगा हुआ है, आगे लिखा है, जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। कैसे परमेश्वर आपको आशीषित कर सकता है जब आप उसके बैरी हैं। आज मसीही कलीसिया टूट रही है, मसीही कलीसिया टूट रही है क्योंकि वो संसार की चीजों को ला के चर्च के अंदर में भर रहे, कलीसिया के अंदर में भर रहे, कलीसियाओं में सिखा रहे। इसलिए सतर्क रहना, चौकन्ना रहना, चौकस रहना बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 17 में हमने पिछले समय हमने पढ़ लिया। हमें आकर्षित करने वाला यह संसार है, हमें आकर्षित करने वाला यह संसार है, और इस संसार के प्रति हम मर चुके हैं, हम बपतिस्मा के द्वारा प्रकट कर चुके हैं। मैं आज संसार से मर करके दफन हो रहा हूं पानी के अंदर, ये प्रकट करते। इसलिए लिखा है, तुम ना तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। होड़ लगी संसार से प्रेम करो, संसार का फैशन, संसार का खाना पीना, संसारिक लोगों जैसा जीवन आज होड़ लगा हुआ, कलीसिया होड़ लगा हुआ, कलीसिया के अंदर भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि जो संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है। इसलिए सांसारिक चीजों की ओर झुकाव हमारा ना हो, वरन परमेश्वर के वचन की सत्य के ऊपर हमारा झुकाव हो और उसी पे हम चलते रहें। क्योंकि ये संसार की जो और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते, खत्म हो जाएंगे, संसार की चीजें समाप्त हो जाएगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है सर्वदा बना रहेगा, सर्वदा बना रहेगा। आपके खिलाफ में चाहे दुष्ट आत्मा हो, आपके खिलाफ में चाहे रोग हो, आपके खिलाफ में चाहे जो भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आप बने रहेंगे। तो नूह ने क्या किया? लोगों ने बोला क्यों बना रहे जहाज? लोगों की आवाज उसने नहीं सुनी, संसार का प्रभाव उसके ऊपर में हावी नहीं हुआ। परमेश्वर की बातों को उसने सुना, परमेश्वर की बातों को उसने सुना। परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें वो जहाज बनाना है, उसकी लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतनी होगी, उसके हाइट के अंदर में ये लगाना, वो लगाना। उत्पत्ति 6 अध्याय में दिया हो। परमेश्वर की आवाज को सुना, लोग उसका मजाक करते रहे, लेकिन अंत में वही सुरक्षित रहा। आज आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, अंततः आप विजय होंगे। चाहे संसार आपके ऊपर में हंसे, चाहे संसार आपके ऊपर में कुछ भी बोले, कोई भी मजाक उड़ाए, लेकिन अंततः विजय आपकी है, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। तीसरी और अंतिम बात, सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा की पहचान परमेश्वर के वचन से होती है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा की पहचान परमेश्वर के वचन से होती है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के हैं
हम परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है। यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना कह रहा है जो परमेश्वर को जानता है वही हमारी सुनता है, बाकी सब संसार की सुनते हैं, संसार की सुनते हैं। जो परमेश्वर को जान लिया, प्रभु यीशु को जान लिया, वो उद्धार प्राप्त कर लिया, अनंत जीवन का वारिस हो गया। इसलिए कहता है हम परमेश्वर के हैं। आप कौन से टीम में हैं आपको विचार करें, आप किस टीम के अंदर में है, आप परमेश्वर के हैं या संसार के हैं, आप कौन हैं, आपको अलग अलग अपने आप को करना, समझना आप किधर। तो जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा, भ्रम की आत्मा को पहचान लेंगे। ये सारी चीजें उन झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशकों के खिलाफ में वो लिखा है। वो झूठे प्रेरित सिखाने, गलत सिखा रहे, वो सिखा रहे थे कि प्रेरित जो सिखा रहे हैं वो गलत सिखा रहे, प्रेरित जो सिखा रहे वो गलत सिखा रहे। जन्म देने वाले माँ बाप गलत नहीं हो सकते। प्रेरित रात दिन एक करके सुसमाचार सुना करके लोगों को नया जन्म देने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, और ये झूठे शिक्षक सिखा रहे थे, ये गलत सिखा रहे थे। तो सत्य क्या है? तो वो परमेश्वर के हैं जो सत्य को स्वीकार करते हैं, जो प्रेरितों से उन्होंने सीखा है। लेकिन वो लोग जो उसे अस्वीकार करते हैं वो भ्रम की आत्मा से प्रभावित हैं। आज भी कितने लोग भ्रम की आत्मा से प्रभावित हैं। जो सत्य की पहचान है चमत्कार से नहीं, ऐसा डमरू बजाए और एकदम हो जाए चमत्कार, वो सत्य नहीं है। आज भी कितने चमत्कार करने वाले, डमरू बजाने वाले मसीही जगत में भी है, लेकिन उनके काम को देखेंगे तो गंदा, घिनौना और बहुत सारे कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं चमत्कार को सोचते हैं कि हमारा धंधा है, चमत्कार को सोचते हैं धंधा है, चंगे हो जाओ, चंगाई सभा, ये वो। चंगाई तो पीछे पीछे आती है, चंगाई पीछे पीछे आती है। आपको वचन को सामने रखना है, चंगाई तो आपके साथ में आएगी, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो सत्य की जो पहचान है वो चमत्कार से नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता से वो होती है सत्य की पहचान। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर में है, हमें सत्य के रास्ते में चलने के लिए मदद करती है। मेरी भेड़ें शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी जो भेड़ें हैं मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। यूहन्ना 10:27 में लिखा। और मेरे पीछे पीछे चलती है। हम यीशु के पीछे पीछे चलें, अगर हम उसके शब्द को सुनते हैं, वो हमारे शब्दों को सुनते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारी जो पहचान है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन के द्वारा होना जरूरी है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आपकी सुबह के समय हम प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु हमारी आवाज को सुनेगा, और हम हमारे भीतर में वो जय हमारे अंदर में हमें जांचना है। जैसे मैंने पिछले समय बताया था, प्रेरितों का काम 17:11 वीरिया के लोग पौलुस की शिक्षा को भी अंधविश्वास से नहीं माना। पौलुस की शिक्षा को भी वीरिया के लोगों ने ऐसी, चलो पौलुस आए तो चिन्ह चमत्कार करते हैं इसलिए मान जाओ, वो नहीं माने, हम नहीं मानते। जब तक हम छुके नहीं देखेंगे, जब तक हम वचन को जांचेंगे नहीं, जब तक पवित्र शास्त्र में वचन को देखेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं। प्रेरितों का काम 17 उसके 11 में यही बातें हैं। इसलिए सत्य को वो लोग पहचान सके कि यूं ही लिखा है कि नहीं लिखा।
इसी तरह से लिखा है कि वे तो थिस्सलुनीके के यहूदिया से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें योगी है कि नहीं है। आप अंधविश्वास मत कीजिए, आप सुनिए सुनिए सुनिए, उसके बाद में फिर सुना गया जो वचन है उसको अपने पवित्र शास्त्र से खोजिए है कि नहीं, बातें है कि नहीं। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है, हम आत्मिक युद्ध में विजय हो सकते हैं यदि आप विश्वास के साथ में दृढ़ खड़े हो जाएंगे। आपके भीतर परमेश्वर की आत्मा है। दाऊद के पास में ऐसी शारीरिक सामर्थ्य नहीं था, लेकिन वो विश्वास उसके अंदर में था और उसने एक पत्थर लेकर के ओपन में भर करके गोलियत को मार दिया। गोलियत वहीं पर ढेर हो गया, जो 40 दिन से ललकार रहा था। आपके जीवन के अंदर में कोई भी ललकार रहा है, शैतानिक शक्ति ललकार रही है, बीमारी ललकार रही, लेकिन आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। हिम्मत करके आपको बोलना है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। आप आत्मिक विजय में, लेकिन आप डर डर के जीवन को जिएंगे, आपको डराएगा। इसलिए संसार की आवाज को नहीं सुनना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, और यही सच्चे विश्वास की पहचान भी है। ये सच्चे विश्वास की पहचान है। तो इस छोटे समय पर बताए गए संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर में आपने डाला है प्रभु जी, और वो आत्मा हमें विजय दिलाती है। वो आत्मा जीवन से बढ़कर हमें महसूस कराती कि हम आपके बलिदान के द्वारा हम विजय पा चुके हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुने गए वचन के द्वारा एक एक भाइयों को, बहनों को आप अपनी आशीष से भरिए। एक एक जो इस जूम के लिंक के द्वारा पिता परमेश्वर जो सुनेंगे प्रभु जी, उन्हें भी आप आशीषित करिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, वचन बोलने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। प्रभु विशेष हम प्रार्थना करते हैं भाई रोमानस भाई का जो बेटा है, छोटा बेटा है, उसको बुखार कम नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु के नाम से बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी। प्रभु जी इसी घड़ी हम सब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, बुखार इसी समय छोड़ के चली जाए, बुखार इसी समय उतर जाए, बुखार इसी समय छोड़ के चली जाए। प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो चंगा हो जाए। प्रभु जी मीटिंग के बाद सुनने पाए कि वो चंगा हो सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जवानों को आपके सुरक्षा के घेरे में रखते हैं प्रभु यीशु के नाम से। कोई भी भरमाने वाली चीजें हैं प्रभु जी, उन्हें भ्रम में डालने ना पाए। प्रभु आप अपनी दया को प्रकट कीजिए। पढ़ने वाले बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी आपके हाथ में देते हैं। जवान बच्चे सबको आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आप अपनी दया को प्रकट कीजिए। एक एक भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं, जिनका कोर्ट केस चल रहा है आप उनकी सहायता करें, और जो घर बना रहे हैं उनकी सहायता करें। घर सही समय पर कंप्लीट होने के लिए आप सहायता करें। जितने बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें स्पर्श करें, आशीषित करें, और इसी घड़ी पिता परमेश्वर आप उनको चंगा करें। प्रभु आपकी महिमा आज की सुबह के समय आप हमारे संग रहे। धन्यवाद। सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं और दया से। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु के दोबारा बाद में कराने तक। आमीन।